हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यश। आइए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और उससे पहले डिस्कस करते हैं आज के मार्केट में जो सेल ऑफ था उसके पीछे का रीज़न क्या है और हमने कैसे इस सेल ऑफ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ के एक अच्छा लो रिस्क ट्रेड में एक अच्छा रिवॉर्ड हमने जनरेट किया। तो ये पहले आज की मार्केट डिस्कस कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी को पहले डिस्कस करते हैं हम लोग। तो मैं थोड़ा ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। यस, तो जैसे कि हम देख रहे हैं पहले मार्केट क्या था, पहले मार्केट एक साइडवेज था, थोड़ा गैप अप खुला, हल्का प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर उसने एक अपसाइड ब्रेक करने की कोशिश की जो कि यहाँ फेल हुआ। तो यहाँ पे एक हायर हाई बना रहा था, जैसा कि आप देखोगे ये एक ये फर्स्ट हायर हाई, और यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था। ठीक है, ये ब्रेकआउट दिया था इसने। ये आपने देखा, ये ब्रेकआउट था। थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। यस, मार्केट खुला गैप अप, प्राइस एक्शन का वेट किया हमने देखा कि हायर हाई बना रहा था, एक इनसाइड कैंडल का यहाँ ब्रेकआउट भी था। ये इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल के बारे में मैंने अपने पास्ट वीडियोस में भी बताया है, तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हायर हाई फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे मैंने कॉल का एक हमने हेज पोजीशन दी हुई थी स्टार्टिंग से ही, उसका हमारे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टारगेट हिट हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक मार्केट के जो सेंटिमेंट्स थे वो बुलिश थे, डेटा भी बुलिशनेस शो कर रहा था, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से डेटा भी बुलिश था। बट उसके बाद क्या होगा, अगर आप देखोगे ये ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, ये सस्टेन नहीं किया। तो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कहा था कि अगर मार्केट 32,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो वहाँ से फिर हमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो कि बैंक निफ्टी को आज ही 33,000 तक ले जा सकती है। बट वैसा नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक बेयरिश पिन बार बना, आप देख सकते हो अगर अपसाइड पे। उसके बाद अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे, उसके बाद प्राइस एक्शन यहाँ से थोड़ा बियरिश हो गया था, कि जैसे मार्केट ने हाई, जैसे यहाँ से हायर हाई फॉर्मेशन हो रहा था। बट अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, वेट लेट मी चेंज द कलर। यस, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ फॉर्मेशन को कैसी हो रही थी, तो आप ध्यान देना। ये मार्केट गया, यहाँ से एक आया प्रॉफिट बुकिंग, प्राइस एक्शन को फॉलो करा था। बट जो ये था, इसने अपने प्रीवियस हाई को क्लोज नहीं किया, उसकी जगह अपने स्विंग लो को ब्रेक कर दिया था डाउन साइड। आप ये देख सकते हो, अगर ये कलर थोड़ा सा आप समझ गए ना। देखिए मैं ये दिखा, ये फर्स्ट, अब अगर यहाँ से देखा जाए, यहाँ से हायर हाई फॉर्मेशन हो रहा था, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक एम पैटर्न मार्केट ने क्रिएट कर दिया, और जिसका और स्विंग लो को भी ब्रेक कर दिया। मतलब मार्केट ने, प्राइस ने अपने प्रीवियस हाई को क्लोज नहीं किया, और यहाँ पे बेरिश पिन बार बनाया टॉप पे। तो यहाँ पे एक साइन, ये फर्स्ट साइन था कि अब थोड़ा मार्केट वीक हो चुका है अराउंड 12:30 के आसपास। ये फर्स्ट साइन था कि मार्केट में स्लाइटली बेरिशनेस थी पिन बार की। बट उसके बाद कंफर्मेशन यहाँ से हुआ जब उसने अपने स्विंग, अपनी ये हाई को ब्रेक नहीं किया। इस हाई को जब मार्केट ने ब्रेक नहीं किया अपने 32,842 को, तब यहाँ से हमें और कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट थोड़ा ज़्यादा बियरिश हो सकता है। बट एज सच इतना बड़ा फॉल हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अगर आप ध्यान दोगे तो मार्केट ने एम पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया, हमने यहाँ पे एक पुट बाय कराया था। मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको, ट्रेड को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग ने एक हेज पोजीशन दी थी 2:1, वही सेम हमारा। तो 2 लॉट बैंक निफ्टी का 32,400 कॉल था, और 1 लॉट निफ्टी का पुट था ये। और आईसीआईसी बैंक दिया था बाय करने, मतलब ये रिकमेंड किया था। और एक मैं डिस्क्लेमर भी देता हूँ, गाइस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ऑल दिस रिकमेंडेशंस एंड व्यूज आर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। और कोई भी ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो हमने क्या किया था, आईसीआईसी बैंक के फ्यूचर को ये रिकमेंड किया था बिकॉज हमें उसमें एक अपसाइड दिख रही थी। 557.40 पे हमने रिकमेंड किया था। एसएल था 554 का, टारगेट 560 565 का था। तो जैसे कि हमने 953 पे इसको रिकमेंड किया था, और अराउंड 11 पे इसने हमारा फर्स्ट टारगेट हिट कर दिया था। और तभी हमने कहा था कि इफ बैंक निफ्टी होल्ड अबव 32,800, then 25 lakh call writers can't find any place to exit. Then they have to them, like they don't have anything to do now. They will surely will be run for cover. So then they will recover their they will cover their position. तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकती थी, जो कि बैंक निफ्टी को 33,000 तक लेके जा सकती थी। बट ऐसा होने, ये तो जो हमने बजाज फाइनेंस का ट्रेड रिकमेंड किया था, BTST ट्रेड वेंसडे को, उसको हमने कहा था कि वो स्विंग के लिए भी अच्छा है, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उसे वो भी
उसको इनिशिएट कर सकते हैं। तो उसने आज 5200 का हाई हिट किया। हाँ, फिर जैसा कि देखोगे कि अब फिर क्या होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्यूचर में हम लोग देख रहे थे तो वॉल्यूम नहीं जनरेट हो रहा था, बस लो वॉल्यूम में 7000 8000 के वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा था, 11000 18000 ऐसे वॉल्यूम्स थे। तो उसमें हमने लिखा कि जो निफ्टी बैंक निफ्टी था उसमें लेस वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा था, तो एक बड़ा मोमेंटम आने एक्सपेक्टेड था आइदर साइड पे, क्योंकि उस समय क्या होता है 32,500 पे कॉल पुट पे राइटिंग ऑलमोस्ट इक्वल हो रही थी, अराउंड 12 इक्वल हैवी राइटिंग हो रही थी, जबकि मार्केट ऊपर था 32,600, आई वुड सॉरी 32,600 पे मार्केट ऊपर था, लेकिन कॉल पे और पुट पे दोनों पे एग्रेसिवली राइटिंग हो रही थी, तो इसीलिए थोड़ा सा साइडवेज था, बट वी एक्सपेक्टेड अ गुड मूव ऑन आइदर साइड। देन हमारा जो हेज पोजीशन थी हमारी, उसमें फर्स्ट टारगेट हिट हो गया 2800 का, 2500 का पहला टारगेट था वो हिट हो गया हमारा। उसके बाद हमने कि हीरो जीरो ट्रेड दिया था कॉल में, जिसमें हमारा एसएल हिट हुआ था गाइस। तो एसएल हिट होना कोई खराब चीज़ नहीं है, एसएल हिट होता है मार्केट में स्टॉप लॉस भी कटेंगे। यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट योर लॉसेस। उसको एवरेज मत करिए, मार्केट से फाइट मत करिए। आपका लॉस हुआ, एक्सेप्टेड, आपके सेटअप के अगेंस्ट गया, ठीक है, मतलब डेटा में कुछ चेंज हुआ है, कुछ चेंज हुआ है तभी आपका लॉस हुआ है, ठीक है। अगर आप सही हो, आपका ट्रेड सेटअप सही था, माइंडसेट सही था, एंट्री सही थी, अगर उसके बाद लॉस हो रहा है तो फिर उसमें आप फाइट मत करिए, मार्केट से एग्जिट करिए। हमने 30-35 पे रिकमेंड किया, 10 का एसएल दिया, ठीक है, 20-25 पॉइंट का रिस्क था, बट हमने कहा था कि नेवर रिस्क और कैपिटल इन हीरो जीरो ट्रेड। तो इन्वेस्टर का एक बिल्कुल कोर रूल है कि जो भी हम एक्सपायरी वाले दिन हीरो जीरो ट्रेड होता है, जिसको जैकपॉट ट्रेड भी लोग कहते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो कैपिटल जो आज का प्रॉफिट होता है उसका सिर्फ 10% यूज़ करते हैं हम लोग, कैपिटल से कभी हीरो जीरो ट्रेड नहीं करते हैं। अगर आपने थर्सडे में कोई भी एक ट्रेड नहीं लिया है तो आप सिर्फ हीरो जीरो मत करिए, अगर आपका प्रॉफिट है तो ही 10% उसका हीरो जीरो में ट्रेड करिए, क्योंकि ये रिस्की चीज़ है, मतलब ये हो भी सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई होती है, बट जैसा कि पहले में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट उसने मतलब हमको पैसा दे रहा था, बट वी वर एक्सपेक्टिंग लाइक गुड टारगेट्स, लाइक एटलीस्ट प्रीमियम टू गेट्स डबल्ड, बट ऐसा वो नहीं। फिर हमारा जो हेज पोजीशन था वो 4000 प्लस प्रॉफिट दे रहा था, ठीक है। फिर हमारा एसएल भी अराउंड 2 पे इसमें कॉल में हिट हो गया था, वो पहले ही थोड़ा हिट हो गया था, बट हमको अपडेट करने में लेट हो गया। उसके बाद सेम टाइम पे हमने जब ये चीज़ देखी, जो चीज़ मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था यहाँ पे, ये जो प्राइस एक्शन जब हमने देखा कि ये थोड़ा बेरिश हो गया है अराउंड 130 पे, तो हमने अराउंड 2 o'clock के आसपास जब ये फाइनल ब्रेकआउट भी दे दिया था, देखो यहाँ से एम पैटर्न था, हम लोग कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे, तो डबल कंफर्म, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था, वी आर वेटिंग कि अगर 32,700 पे कैसा रिएक्ट करता है, उसके बाद हम लोग इनिशिएट करेंगे। तो उसके बाद जब यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, तब हमने एक हीरो जीरो ट्रेड दिया पुट पे 20-25 के रेंज में बाय कराया था, एसएल 5 का दिया था, प्रीमियम का 5, तो मतलब अराउंड हमारा 15 का रिस्क था इसमें। तो फिर अगेन वी रिकमेंडेड टू आवर मेंबर्स की नेवर रिस्क और कैपिटल इन हीरो जीरो ट्रेड। फिर जैसे हमने दिया उसके बाद तो इट नेवर स्टॉप्ड, इट नेवर लुक्ड बैक, 20, 28, 30, 31, 33, 35, but when it crossed 35, we recommended our clients to trail asset above their buying price. So never to make a loss in any trade. Try to cut your losses and try to decrease your risk. That is the most important thing guys. अपने रिस्क को कम करने की कोशिश करिए कि अधिक से अधिक, और अगर आप नेकेड ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो स्पेशली इन बाइंग, और सेफ प्लेयर्स कैन बुक ऑल्सो, बिकॉज अराउंड हमारा 10-15 रुपये प्रीमियम बढ़ गया था। तो हीरो जीरो में क्योंकि जो मूवमेंट्स होते हैं बहुत इराटिक होते हैं, क्योंकि अगर वो बढ़ना होगा तो बहुत क्विकली बढ़ेगा, अगर वो उसमें रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो फिर एट द एंड उसको जीरो होना है। आज वाले मार्केट की बात अलग थी, क्योंकि हर एक्सपायरी में 800-900 पॉइंट के मूवमेंट नहीं होते हैं, और पर डे भी ऐसे 800-900 पॉइंट के मूवमेंट नहीं होंगे। तो इसीलिए हमेशा आप ऐसा ऐसा नहीं है कि अगर आज इतना बड़ा मूवमेंट हो गया तो कल भी इतना बड़ा मूवमेंट ही होगा। उसके बारे में खैर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ही इसको एनालाइज करते हैं जो ट्रेड हमने दिया था। तो फिर 32,600 कॉल अराउंड हम विद इन 10 to 15 मिनट्स, अभी 2.5 पे हमने दिया था, और विद इन 15 मिनट्स इट कॉल डबल्ड, ओके, डबल हो गया था वो 55, 60, 65, ठीक है, 65 अराउंड 215, इट वाज कॉस्टिंग, लेट मी चेक 32,600 कॉल, वेट,
यस, अराउंड 215 पे कितना आया था? हाई वाज अराउंड 68, 68 से डिप आया था। तो फिर हम और हमारे को फाउंडर डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे भी क्योंकि सुपर ट्रेंड का सपोर्ट था। ओके गाइस, तो हम लोग बट हमने एग्जिट करा दिया था। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच शार्प मूव in especially in today's expiry because our work was done. We got good trade and we got good profit and we recovered our previous hero zero loss also. So we suggested them to book around 65 68. Okay, then we write why it's important to book profit at right time, because then a little bit pullback came. Okay, then after that it never, it was like firing like hell. As you can see here, it was shooting up like anything. It was shooting up like anything and it made a high of around 583. Okay guys, so this is the power of data and power of analyzing the charts. बट कुछ लोग आज कह रहे थे कि जो इतना पैनिक सेलिंग आया, इट वाज बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़, लाइक दिस सीरम इंस्टीट्यूट में कुछ एक फायर ब्रेक हो गया था, इसकी वजह से 5 लोग की डेथ हो गई थी। तो ऐसा भी था, ये न्यूज़ भी था। बट हम मार्केटर्स में स्पेशली न्यूज़ को ट्रैक नहीं करते हैं। वी जस्ट एनालाइज बिकॉज वी ट्राई टू कट नॉइज इन मार्केटर्स। तो हम लोग सिर्फ चार्ट्स को एनालाइज करते हैं, डेटा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस आ गया था। क्योंकि मैंने वीकनेस ये, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इसने स्विंग हाई को अपने ब्रेक नहीं किया था, तो यहाँ से एक थोड़ा बियरिशनेस स्टार्ट हो गई थी। बट कन्फर्मेशन हमें यहाँ मिला, तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड को रिकमेंड किया। एक्सक्यूज मी गाइज। हाँ, अब देख लेते हैं कल हम लोग क्या कर सकते हैं। और मार्केट ने जो लास्ट में रिकवरी दिखाई है वो भी काफ़ी अच्छी रिकवरी थी, क्योंकि आफ्टर दैट पैनिक सेलिंग इतना अच्छा रिकवरी हम लोग ज़्यादातर देखते नहीं हैं। मार्केट अराउंड डेज लो के आसपास ही क्लोज होता है, बट अराउंड विद इन 15 मिनट्स मार्केट ने अराउंड 300 पॉइंट्स रिकवर किया विद इन 15 to 20 मिनट्स। तो एक उससे थोड़ा सा इसका मतलब ये समझ में आता है कि जो 32,000 का लेवल है बैंक निफ्टी में, वो एक अच्छा सपोर्ट है। तो हम लोग कल क्या कर सकते हैं, देखिए कल के लिए मैं एग्जैक्ट कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, ऐसा कोई लेवल नहीं दूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में रेंज अब थोड़ी सी एक्सपैंड हो चुकी है। और मैंने कल के वीडियो में भी कहा था अपने कि वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ रही है। बजट हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट वो आने वाला है, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो अपने पोजीशन साइज को थोड़ा कम कर लीजिए। थोड़ा सा अगर आप 10 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, 10 लॉट में ट्रेड करते हैं, तो उसको आप 5 लॉट 3 लॉट में ट्रेड करिए और स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइड कर लीजिए अपना। हाँ, अब सिंपल बात, जैसे आज इतना बड़ा सेलिंग आया, कल अगर गैप डाउन भी खिलता है, 32,000 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नाउ, ठीक है। और ऊपर साइड में रेजिस्टेंस फेस करेंगे हम 32,500, 700, 600, ये सब रेजिस्टेंस फेस करेंगे हम लोग, आई नो। बट कल ओपनिंग के बाद डेटा कैसा जनरेट होता है मार्केट में, उसके बाद चार्ट्स क्या हमें प्राइस एक्शन क्या बताता है, उन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम लोग जब तक नहीं देखेंगे तब तक वी आर नॉट गोइंग टू जनरेट एनी पोजिशंस। ओके, और कोई ऐसा व्यू, ऐसा फिक्स्ड व्यू नहीं अभी हम लोग जनरेट करेंगे कि मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा। बट मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, एक्सट्रीम मूवमेंट जैसे 800-900 पॉइंट का मूवमेंट आया है, वैसा मूवमेंट कल नहीं आएगा। मार्केट इज एक्सपेक्टिंग अ हॉल्ट नाउ, बिकॉज इतने बड़े मार्केट ने इतना बड़ा मूवमेंट किया, थोड़ा वो रेस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद वो अपना नेक्स्ट मूव डिसाइड करेगा कि उसको अपसाइड ब्रेक करना है या डाउन साइड ब्रेक करना है। और कल जो भी ट्रेड्स होंगे, जो भी लेवल्स होंगे एग्जैक्टली, क्योंकि अभी मैं ग्लोबल क्यूज भी अभी मिक्स्ड हैं, ठीक है, फ्लैट है, स्पेशली ग्लोबल क्यूज फ्लैट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक देखने वाली ये है कि जब हमारे मार्केट ये सेल ऑफ हो रहा था हमारे मार्केट में, तब डाउ फ्यूचर्स जो थे वो फ्लैट थे, उसमें ज़्यादा सेल ऑफ नहीं आया, इट वाज अराउंड एट द सेम लेवल्स, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा सेल ऑफ नहीं आया था, और किसी भी ग्लोबल मार्केट में इतना बड़ा सेल ऑफ नहीं आया जितना हमारे मार्केट में आया है। और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न था अराउंड इसके बाद यहाँ पे जब ये पैटर्न बना दिया एम पैटर्न, और एम पैटर्न के ब्रेकआउट यहाँ कन्फर्मेशन हो गई, 50 EMA को ब्रेक कर दिया, तो तब तक यहाँ पे क्या होने का, उसके बाद एग्रेसिवली दे स्टार्टेड राइटिंग कॉल्स, एग्रेसिवली दे स्टार्टेड राइटिंग कॉल्स। और वन ऑफ द रीजंस ये भी हो सकता है, आप चाहे इसको न्यूज़ कहिए या कुछ भी कहिए, इतने बड़े सेल ऑफ का, कि देखिए इतने दिनों से सिर्फ कॉल राइटर्स जो थे, ओके गाइज, कॉल राइटर्स थे, वो पैसा नहीं बना रहे थे, ओनली पुट राइटर्स वाज मेकिंग गुड मनी, डिसेंट मनी,
अच्छा पैसा बना रहे थे सिर्फ पुट राइट करके, बिकॉज मार्केट अगर फॉल भी होता था फर्स्ट हाफ में तो सेकंड हाफ में रिकवर कर जाता था और नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग खुलती थी तो पुट का प्रीमियम ऑलरेडी बिल्कुल हाफ हो जाता था। तो उसकी वजह से पुट राइटर्स को अच्छा पैसा मिल रहा था। तो आज एक स्मार्ट मनी का एक ऐसा मूव भी हो सकता है जिससे कि सबको ट्रैप करके एक ही दिन में उन्होंने पुट सेलर्स को ट्रैप कर दिया। तो दिस कैन बी द रीज़न ऑल्सो, बट वी आर नॉट हेयर टू डिस्कस रीजंस कि मार्केट क्यों फॉल हुआ। रीज़न मत डिस्कस करिए, आप उसको कैसे उसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं उसके लिए काम करिए। और आप देख सकते हो कि एक इनसाइड कैंडल का ट्रेड हमें यहाँ भी मिला था अराउंड 2:15 पे। ये इनसाइड कैंडल बनी, ये मदर कैंडल थी और ब्रेकआउट हुआ था 2:30 पे। तो यहाँ से वी कैन इनिशिएट अ शॉर्ट पोजीशन, वो भी एक अच्छा हमारे, और 50 ए में कोई ब्रेक कर दिया था तो यहाँ पे डबल डबल कन्फर्मेशन था कि यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है अराउंड दिस लेवल पे आके ये 200 ईएमए पे भी आके मार्केट ने हल्का सपोर्ट लेके ऊपर गया। उसके बाद एक्सट्रीम सेल ऑफ आया और 3200 पे 32,000 पे उसने सपोर्ट लिया। ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब करना क्या है कल, वो मैं आपको कल व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप पे बता दूंगा। कोई हेज पोजीशन होगी वो मैं दूंगा, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा नेकेड में काम करना थोड़ा सा अवॉइड करिए, पोजीशंस को हेज करिए। ओके गाइस, पोजीशन को अपनी हेज कर लीजिए क्योंकि एक मेजर इवेंट है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी है मार्केट में, रेंज बहुत जो स्विंग्स होंगे मार्केट के वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा हल्का कर लीजिए। और अगर 32,000 के नीचे अगर एक क्लोजिंग देता है तो वहाँ से 50-60 पॉइंट रख के आप एक शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। बट लॉन्ग क्या कब करना है वो मैं कल आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने अपडेट कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर वहाँ से ज्वाइन नहीं हो पा रहा है तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 6388337371 पे। एक्सक्यूज मी। अभी हम आइए हम लोग अब निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में भी सेम चीज़ हुआ। निफ्टी में जैसा कि हम लोग देखेंगे 14,500 एक अच्छा सपोर्ट था, मार्केट ने उसे रिस्पेक्ट किया। निफ्टी फर्स्ट हाफ में वीक था बट सेकेंड हाफ में थोड़ा उसने स्ट्रॉन्ग प्ले किया। फर्स्ट हाफ में निफ्टी वीक था बट सेकेंड हाफ में निफ्टी ने बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले किया बिकॉज रिलायंस वॉज नॉट फॉलोइंग। मतलब और अगर आप बैंक्स देखोगे, मैं आपको बैंक्स दिखाता हूँ, वेट, अगर मैं आपको यहाँ बैंक शो करता हूँ आज, ये अगर आप देखोगे आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक, दे आर स्टिल इन ग्रीन, दे आर स्टिल इन ग्रीन। मतलब इतने बड़ा सेल ऑफ हुआ बैंक निफ्टी में 900 पॉइंट का बट दे आर स्टिल इन ग्रीन। तो मतलब ये इट्स नॉट, मतलब मार्केट का भी लॉन्ग टर्म व्यू जो है बुलिश ही है। ठीक है, तो अभी अपने लॉन्ग टर्म व्यू को वो मत करिए, सिर्फ एक काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं। बट स्टिल आज एफआईआईस के बहुत अच्छे फिगर आए हैं। ठीक है, स्टिल दे हैव बॉट, मतलब ये 900 पॉइंट के फॉल के बाद भी एक वो है, मतलब ये इंट्राडे में ऐसे प्रॉफिट बुकिंग्स आती रहेंगी, एक बुल रन में आती रहती हैं। ठीक है, इसका मेजर इम्पैक्ट नहीं होने वाला। बट अब हमारा जो नेक्स्ट मूव होगा वो कल डेटा और प्राइस एक्शन के हिसाब से होगा, क्योंकि अब लास्ट एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है जिसमें एक दिन हॉलीडे भी है। तो वी हैव टू बी कॉशियस। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट बिग मूव स्पेशली टुमारो। आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू टेक अ लिटिल ब्रेथ एंड हॉल्ट। और कल अगर 14,500 के नीचे निकलता है, सेम एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं 20 से 30 पॉइंट के साथ निफ्टी में। और लॉन्ग कैसे करना है वो कल मैं अपने व्हाट्सएप पे बताऊंगा यूजुअल निफ्टी के लिए। बिकॉज अभी भी मैं कुछ एक ऐसा बायस नहीं हूँ। क्या होगा कल ओपनिंग में, कैसा ओपन होता है, कल सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसे रहते हैं और डेटा कैसे रहता है, स्पेशली राइटर्स का ऑप्शन चेन का डेटा कैसे रहता है, उसके हिसाब से हम लोग दोनों को कंबाइन करके प्राइस एक्शन और डेटा को हम लोग कल आपको बताएंगे व्हाट्सएप पे अपने कि क्या क्या व्यू है हमारा। ओके गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और एक्सक्यूज़ मी, और प्लीज़ कमेंट करके अपने आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज।